हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे हिंदी की इकाई 1। आप सबके पास हिंदी की बुक तो होगी ही। उसका नाम है सारंगी। सारंगी में इकाई 1। बच्चों, स्क्रीन पे आप एक चित्र देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ, इस चित्र में बताओ कौन कौन है। देखो, ये है सबसे बड़े मेंबर घर के, दादाजी। यहाँ पे मम्मी पापा हैं जो क्या कर रहे हैं बच्चों? रंगोली बना रहे हैं। ये सब रंगोली क्यों बना रहे होंगे? क्या कोई त्योहार पे हम रंगोली बनाते हैं? आपके घर में रंगोली कब कब बनाते हो आप सब? रंगोली हमारे घरों में हम दिवाली पे बनाते हैं, कोई खुशी के मौके पे बनाते हैं, घर को सजाने के लिए बनाते हैं। ये देखो, ये पास में छोटी बहन क्या कर रही है? ये खेल खेल रही है। और ये छोटा बच्चा मिलके मम्मी पापा के पास बैठा है। पास में खड़ी बड़ी बहन क्या कर रही है बच्चों? ये देखो, ये हथेली पे लट्टू घुमा रही है। क्या आपने अपनी हथेली पे लट्टू घुमाया है कभी? हथेली पे लट्टू घुमाते हो तब क्या गुदगुदी होती है? किस किस के हाथों में होती है? तो बच्चों, अब आपने क्या देखा? कौन बताएगा कि इस परिवार में कौन कौन है? देखो, ये है सबसे बड़े मेंबर जो है दादाजी। यहाँ पे मम्मी और पापा मिलकर रंगोली बना रहे हैं। आप यहाँ पे खुद को मान लो कि आप सबसे छोटे बच्चे हो, आप यहाँ पे बैठे हो। यहाँ पे बड़ी बहन पास में खड़ी है। और यहाँ पे ये एक और बड़ी बहन है जो लट्टू घुमा रही है। आपको इस चित्र में सबसे अच्छी बात क्या लगी? कि सब मिलजुल कर रंगोली बना रहे हैं, घर सजा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। आज आप सब घर पे जाना और अपनी मम्मी से पूछना आपके घर में रंगोली कब कब बनाते हो। और आपके परिवार में कौन कौन है, कौन बताएगा मेरे को? ये सब आप पूछना आपके परिवार में कौन कौन है, और कल की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, तो मेरे को बताना आगे। ठीक है? थैंक यू। बच्चों, कैसे हो सब? कल हमने क्या देखा था? कल हमने ये पूरा चित्र देखा था, याद है सबको? तो आपने अपने घरों में जाके पूछा कि हम अपने घर पे रंगोली क्यों बनाते हैं? और क्या सीखा? कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ये आपके घर के सबसे बड़े सदस्य थे, दादाजी। फिर ये आपके पापा, ये आपकी मम्मी, ये आपकी बहनें, ये आप खुद। इसमें 3 बहन भाई है, मम्मी पापा है, दादाजी है। तो सब बच्चों को याद है कि कल हमने क्या सीखा? कि किसके परिवार में कौन कौन है? सबने पूछा हम रंगोली क्यों बनाते हैं, घर क्यों सजाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी, मीना के परिवार की। मीना के परिवार में कौन कौन है, मैं आप सबको ये बताऊंगी। तो मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा, दादी, माता, पिता। तो माता पिता मतलब उसके मम्मी पापा, और उसके चाचा, और मीना खुद, और उसका छोटा भाई दिवाकर। समझे? तो बच्चों, मीना का जो छोटा भाई है ना दिवाकर, वो बहुत चुलबुला है, बहुत बदमाशी करता है, बहुत नटखट है। मीना अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। मीना जो है वो अपने छोटे भाई दिवाकर के साथ खूब खेलती है घर के अंदर। दिवाकर घर में गेट के पीछे जाके छिप जाता है, देख रहे हो? भागकर ये कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। ये गेट के पीछे छिपा हुआ है ना, ये है दिवाकर। और मीना फिर उसको ढूंढ रही है कि, और जैसे ही मीना उसको ढूंढती है वो जोर से हंसता है खिलखिला के। मीना उसको एक गाना सिखाती है, 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं, जहां माँ फल काट रही है। ये आप देख रहे हो, मीना की माँ ये फल काट रही है।
मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है गमले, और यहाँ पे दादाजी और ये मीना के पापा गमलों में पानी दे रहे हैं। आपके घरों में भी गमले हैं? आपके घर में गमलों में पानी कौन देता है? क्या आप भी पौधों में पानी देते हो? बच्चों, हमेशा पौधों को पानी दिया करो। उससे क्या होगा? आपका शौक बढ़ेगा, आपकी हॉबी बढ़ेगी। पेड़ पौधे हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, तो हमें भी पौधों में पानी देना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो दिवाकर क्या कर रहा है? दिवाकर अपने चाचा के कंधे पे बैठा हुआ है। यहाँ पे मीना साथ में आई है, बाहर आंगन में। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। तो ये जो फल काट रहे हैं ना माँ और दादी मिलके, ये फिर माँ सबको खाने के लिए देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं। आप देख रहे हो इस चित्र में नीचे दिखाई दे रहा है ना? ये देखो, ये सब लोग मिलके क्या खा रहे हैं? फल खा रहे हैं। माँ सबको फल दे रही है, पापा को दादाजी को दे दिया है, दादी जी को भी दे दिया है। ये मीना बैठी है, मीना के हाथ में भी फल है, चाचा जी के हाथ में भी फल है। माँ सबको फल दे रही है और सब खुशी खुशी फल खा रहे हैं। देख पा रहे हो? आपके घर में कौन कौन है बच्चों? और वो सब क्या क्या काम करते हैं? आपके दादाजी क्या करते हैं, आपको कहानी सुनाते हैं? और आपके पापा क्या करते हैं? मेरे को बताना जरूर से कि वो लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये कहानी सब लोग याद रखना। फिर कल मैं आपसे पूछूंगी कि आपके घर में कौन कौन है और मीना के परिवार में कौन कौन है। फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है? थैंक यू बच्चे, रे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो कल हम सबने क्या सीखा था? कल मैंने आप सबको एक कहानी सुनाई थी, मीना के परिवार की कहानी। तो मीना के परिवार में कौन कौन थे बच्चों, याद है सबको? सबने जाके बताया था अपनी मम्मियों को मीना के परिवार में कौन कौन है? मीना के परिवार में था उसका छोटा भाई दिवाकर, जिसके साथ मीना खूब खेलती थी, है ना? दिवाकर गेट के पीछे छुप जाता था। फिर जैसे ही मीना उसको ढूंढती थी तो वो जोर से खिलखिला के हंसता था। और मीना के परिवार में कौन कौन है? मीना के दादाजी, मीना की दादी जी, मीना के माता पिता, मीना के चाचा जी, है ना? टोटल कितने लोग थे मीना के परिवार में? 7 लोग थे। बच्चों, आपके परिवार में कौन कौन है? क्या आप भी अपने दादा दादी के साथ रहते हो, उनके साथ खेलते हो? अपने भाई बहनों के साथ खेलते ही होगे, है ना? तो अब चलो, उन कल जो मैंने आपसे कहानी कही थी उससे रिलेटेड मैं आपसे आज कुछ सवाल पूछूंगी। जो बच्चा बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी आज। तो बच्चों, चॉकलेट जिस जिसको चाहिए वो मुझे बताएंगे। इस कहानी में जो मीना के परिवार की कहानी मैंने सुनाई थी, उसमें कौन कौन है? तो मीना के परिवार में कौन कौन है? मीना के परिवार में देखो है दिवाकर, उसका छोटा भाई, मीना के दादाजी, मीना की दादी माँ, और मीना के माता, मीना के पिता, मीना के चाचा जी, और खुद मीना। ठीक है? तो मीना के परिवार में 7 लोग हैं, है ना? आप भी अपनी मम्मी से जाके पूछना आपके घर में कौन कौन है, और ये सब याद रखना कि मीना के परिवार में कौन कौन है। ठीक है? मीना के भाई का नाम क्या है? मीना किसके साथ खेलती है? गेट के पीछे छिप जाता है, कौन छिप जाता है? दिवाकर। मीना के छोटे भाई का नाम है दिवाकर। आप अपने घरों में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? गेट के पीछे छुपम छुपाई खेलते हो आप? तो छुपम छुपाई में कहाँ कहाँ छिपते हो? पीछे गली में, बालकनीज में, बेड के पीछे, टेबल के नीचे, सोफा के पीछे, बरामदे में, पेड़ के पीछे, गार्डन में, है ना? बहुत सारी जगह होती है घरों में छिपने की। छुपम छुपाई खेलते हो ना, तब छिपते होगे, है ना? तो बताना मुझे सब कमेंट करके नीचे कि कौन कौन कहाँ कहाँ छिपता है। ठीक है? अब मैं आपको एक
पोयम सुनाने वाली हूँ, ठीक है। एक दो तीन चार, चाचा जी हमको करते प्यार, ये मीना गाती थी अपने भाई दिवाकर के साथ, है ना। तो अब ही हम इसमें क्या करेंगे, हम हमारे घर में और कौन कौन है उसके हिसाब से इसको गाएंगे। जैसे एक दो तीन चार, पापा हमको करते प्यार। एक दो तीन चार, मम्मी हमको करती प्यार। एक दो तीन चार, नाना जी हमको करते प्यार। एक दो तीन चार, नानी हमको करती प्यार। ऐसे ही आपके घरों में और कौन कौन है, आप उन्हें यहाँ पे जोड़ के इस कविता को बच्चों को सिखा सकते हैं। आगे चलिए। अगर हम देखें तो इस कहानी में कौन कौन है। दिवाकर मीना का छोटा भाई, है ना। दादाजी, दादी जी। तो अब सब बच्चे आंखें बंद करो और इन शब्दों को दोहराओ मेरे साथ। कहानी में कौन कौन है। दिवाकर, दादाजी, दादी जी। तो बच्चों आप देख पा रहे हो ये सारे शब्द कहाँ से शुरू हो रहे हैं। द से। दिवाकर, दादाजी, दादी जी। तो मुझे आप कुछ ऐसे और शब्द बता सकते हो जो द से शुरू होते हो। जैसे कि दीवार, द से शुरू होता है ना। हाँ। दीपक, दिवाली पे हम दीपक जलाते हैं ना। तो दीपक। ऐसे ही दिवाली। और कौन से शब्द हैं जो द से शुरू होते हैं। दस। वेरी गुड। ऐसे ही आप और शब्द सोचिए जो द से शुरू होते हो और मुझे बताइए जिनमें द शब्द आता हो, है ना। जैसे चांद भी हो सकता है। और कौन से शब्द हो सकते हैं, सोचियो सोचियो सोचियो। द से कौन से शब्द हो सकते हैं। और दीपक मैंने बताया ना। और ऐसे ही आप सब सोचिए और द से शुरू होने वाले शब्द बताइए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नीचे शब्द लिखे हुए हैं जो हमको लिखना सीखना है। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, देखो कैसे बनाते हैं। एक छोटी सी लाइन, फिर इसको हाफ सर्किल में राउंड किया, देन इसको यूं स्ट्रेट लाइन, देन अगेन रिपीट स्ट्रेट लाइन एंड देन हॉरिजॉन्टल। ओके। सो ये क्या बन गया, दादा। ऐसे ही आपको लिखना है दादी, छोटी सी लाइन, फिर इसको राउंड हाफ में, फिर इसको ऐसे, फिर एक सीधी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, एक हाफ राउंड, एक ऐसे, फिर ऐसे, और ये बड़ी की मात्रा दादी। तो मम्मियों को आज क्या करना है, एक कॉपी लेके बच्चों को दादा और दादी ये होमवर्क डालना है और पेंसिल की मदद से बच्चों को ये लिखना सिखाना है। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो हमने कहानी पढ़ी इसमें दादा और दादी जो आपने ये लिखना सीखा ना, ये शब्द आपको पहचानने हैं और उनपे ऐसे घेरा बनाना है। जहां जहां इस कहानी में दादा दादी आया है आपको वहां वहां जाना है और इन शब्दों पे आपको घेरा बनाना है। ठीक है। तो मैं आपकी, सब लोग अपनी किताबें खोल लो और इस कहानी पे आ जाओ, पहले पेज पे मीना के परिवार। इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये ना, दादा, दादी, ये आपने कल सीखा था ना लिखना, होमवर्क में था ना ये आपके। तो अब आपको ये पहचान के यहाँ पे घेरे बनाने हैं। ठीक है। अब अगर अपन आगे जाते हैं तो अपन को क्या दादा दादी दिखता है और कहीं लिखा हुआ। देखो 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 देखो, पहचानो पहचानो पहचानो। नहीं है ना कहीं पे भी। यहाँ पे अगर अपन आगे आते हैं तो इसमें भी मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। यहाँ पे भी कहीं दादा दादी नहीं है, कोई नहीं। जहां पे हमें मिलेगा हम वहीं पे खाली घेरा बनाएंगे। ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें भी कहीं पे नहीं है। ठीक है। हाँ, नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। और आगे अगर अपन जाएं, ओ ये रहा देखो, जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। तो यहाँ पे दादी मिला हमको और यहाँ पे दादाजी मिले हमको, है ना। आगे अगर हम चलते हैं थोड़ा बहुत और, तो यहाँ पे भी कहीं नहीं है, दादा दादी नहीं दिखाई दे रहा ना।
कोई बात, जहां हमको मिलेगा हम वहां घेरा बनाएंगे, ठीक है। तो चलो ये हो गया है। हमने कितनी जगह घेरा बनाया बच्चों? देखो हमको कहाँ कहाँ दादा दादी मिले। एक, दो, और फिर और कहाँ मिले? तीन, चार, चार जगह हमको दादा दादी मिले ना। हाँ, तो हमको ऐसे ही चलना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको ये सब प्रैक्टिस करनी है और बच्चों से लिखवाना है, प्यारी प्यारी मम्मियों, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में बताएं कि मुझे कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों। कल हमने मीना के परिवार की कहानी सुनी थी और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। तो सबने दादा दादी लिखने की प्रैक्टिस की। सबको अब दादा दादी लिखना आता ही होगा। और दै से शुरू होने वाले हमने कुछ शब्द देखे थे। क्या आपको कुछ और नए शब्द मिले जो दै से शुरू होते हो? जैसे कि आपने जरूर अभ्यास किया होगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि और दै से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। आज मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। आपको कुछ शब्द लिखने सीखने हैं। कल हमने सीखा था दादा और दादी। आज हम सीखेंगे मीना कैसे लिखा जाता है। तो ये देखो, मैं से मछली, सीधी लाइन और ऊपर ई की मात्रा, ये हो गया मी। फिर ना, न से नल, एक सीधी लाइन, और ये ऊपर ऐसे लाइन मीना। ऐसे ही आपको ये सब बनाना सीखना है, मीना कैसे लिखा जाता है, ठीक है। प्यारी प्यारी मम्मियों, यहाँ आपके लिए होमवर्क है। आपको बच्चों को एक कॉपी में प्रैक्टिस करवानी है। अब ये जो नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं इनको हम पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। ये क्या है? ना, ना, नाना। न और आ की मात्रा देख पा रही हो ना, ये देखो, न से नल और आ की मात्रा, ये क्या बनता है? ना। तो ये है नाना। ऐसे ही यहाँ पे है ये ना, और ये बड़ी ई की मात्रा है ना, तो ये हो गया नानी, ठीक है। सिमिलरली, इसी तरीके से ये क्या है? मैं से मछली और आ की मात्रा माँ, माँ, मामा। और ये क्या है? मैं से मछली, आ की मात्रा, और मैं से मछली और बड़ी ई की मात्रा, ये क्या बना? मामी। ऐसे ही कल हमने क्या सीखा था? दा, दा, दादा। ये क्या है? दादी, दादी। ये देखो, एक और नया शब्द मिल गया दै से, दीदी, दीदी। बड़ी बहन को हम क्या बोलते हैं? दीदी। ये क्या है? माँ। मम्मी को हम क्या बोलते हैं? माँ। तो ऐसे ही आपको ये सारे शब्द पढ़ने हैं और इनको लिखना भी सीखना है। इनको कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको अभी ऊपर सिखाया ना, मैं देखो फिर से बनाना सिखा रही हूँ। तो मम्मियों, आपको क्या करना है, बच्चों को होमवर्क में ये सारे शब्द डालने हैं, उनको ये लिखना सिखाना है और उनको ये पढ़ने का अभ्यास भी कराना है। अब हमने बच्चों क्या सीखा? मीना। मीना में आंख बंद करके बोलेंगे तो देखो, मीना कहाँ से शुरू होता है? मीना। न और मैं, दो शब्द आ रहे हैं, है ना। तो मैं से और न से शुरू होने वाले कुछ और शब्द मेरे को आप बता सकते हो? न से जैसे हो सकता है नीम, नीम का पेड़ होता है ना। न से हो सकता है नल। न से हो सकता है नयन, आंखों को हम क्या बोलते हैं? नयन। न से हो सकता है नवीन, नया। ऐसे कुछ शब्द हैं जो मैं से शुरू होते हैं, न से शुरू होते हैं। नदी, नीम, नवीन, नया, नल, है ना। और आप सोचो और मुझे बताओ नीचे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि न से शुरू होने वाले शब्द और कौन कौन से हैं। ऐसे ही द से शुरू होने वाले शब्दों में एक शब्द हो सकता है दाने, दाना, है ना। तो ऐसे ही आपको सोचना है और मुझे नीचे बताना है। बच्चे जो भी शब्द बताएं द से, न से, मैं से शुरू होने वाले, मम्मियों आपको नीचे कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपका बच्चा कौन सा शब्द बता रहा है, ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब लोग?
ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबने होमवर्क किया ना कल घर पे? नीना लिखना सिखाया था मैंने। मैं और दै के शब्द आपको मिले? कुछ नए शब्द मैंने देखा, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए नीचे। आपने सबने नए नए शब्द बताए हैं मुझे। वेरी गुड। आज हम पढ़ाई से ब्रेक लेंगे। आज मैं किसी को पढ़ाई नहीं करवाऊंगी, हम सब मस्ती करेंगे। मैं आप सबको एक पोयम सिखाऊंगी। आप क्या कर सकते हो, शाम को जब दोस्तों के साथ जाओ ना खेलने, सब लोग हाथों में हाथ पकड़ना, सारे दोस्त आपस में एक गोला बनाना, हाथों में हाथ पकड़े, तालियां बजाना एक दूसरे के हाथों में। जैसे इस दोस्त का एक दोस्त का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से हाथ पकड़ा, फिर गाओगे पोएम गाते गाते। इसने एक हाथ पे मारा, दूसरे दोस्त ने इस हाथ पे मारा, है ना? ऐसे सर्किल बना के खेलना। पोएम होगी, चंदा मामा दूर के। आप सबने सुनी होगी, मेरे को पता है आजकल मोबाइल का जमाना है, सब बच्चों ने सुनी होगी, है ना? तो चलो हम सब मिलके गाएंगे। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, चीकू को दे, बुने को दे, बच्चे को दे प्याली में, है ना? ऐसे ही गाना। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नए प्यालियां, बजा बजा के तालियां, लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। है ना? ये सब पोएम सबको आती होगी, सब बच्चे को आती है, मुझे पता है। आजकल वाले बच्चे सब मोबाइल के बच्चे हैं, सबको ये पोएम आती है। ये पोएम सब दोस्त मिलके घेरा बना के तालियां बुझा बुझा के गाना, और आज शाम को खूब खेलना। ठीक है? लेकिन जो पढ़ाई कल करवाई थी उसका रिवीजन भी करना है। तो प्यारी प्यारी मम्मियों, ये अब आपको करवाना है। बच्चे को थोड़ा खेलने भी देना चाहिए, इसके लिए हमने पोएम उनको सिखाई है। फिर आज मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, एक पहेली दिखा रही हूँ। आप सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? ये देखो, ये दो बच्चे हैं, देख रहे हो? ये अपने स्कूल का रास्ता भूल गए। ये इनका स्कूल है ना बच्चों का, है ना? ये देखो इनका स्कूल है। तो ये इसका रास्ता भूल गए हैं। ये सोच रहे हैं ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं। ये लो रास्ता बंद है। इनको अपने स्कूल तक पहुंचना है, ये कैसे पहुंचेंगे? ये देखो ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे 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 जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। फिर इधर से तो बंद था रास्ता, तो इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएंगे तो भी नहीं पहुंच सकते। तो बच्चों, इस पहेली को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसका एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इनको कहाँ पहुंचना है? इस स्कूल तक पहुंचना है ना? तो बच्चों को इधर से जाने की बजाय हम इधर से रास्ता खोजेंगे। इधर से रास्ता खोजेंगे ना, तो हमको रास्ता बंद नहीं मिलेगा, फिर हम वो रास्ता डिसाइड कर लेंगे। ठीक है? तो देखो, अभी ये स्कूल का रास्ता इधर जा रहा है, ये इधर गए, इधर गए, ठीक है? फिर यूं जाएंगे, फिर वापस सीधा चलो, सीधा चलो, सीधा चलो, चलो 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 चलो, पहुंचे। अब ये मोड़ आया, तो ये हमने यहाँ पे मोड़ ले लिया। ठीक है? इधर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इधर हम जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, बच्चे को रास्ता बंद है। अब हम यूं जाएंगे, इधर जाएंगे तो हम देख पा रहे हैं, देखो ये रास्ता इधर से खुला हुआ आ रहा है ना? सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये बच्चे का रास्ता बन गया, है ना? हमने देख लिया ना कौन सा रास्ता खुला है। तो अब हम इसको इधर से ऐसे आउटलाइन कर देंगे। तो गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, गए 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 गए, पहुंच गए। देखा आपने? तो ये इसका ट्रिक है। जब भी हमें कहीं ऐसी पहेली मिले और हमें कहीं जाने का रास्ता खोजना हो, तो जिधर से हमें जाने का रास्ता है उधर से नहीं खोजना, जहां हमें पहुंचना है वहां से खोजना है ना? इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, हम उसे जल्दी खोज पाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब आज आप सबकी छुट्टी, और हमने चैप्टर एक अपना इकाई एक परिवार पूरा कर लिया है।
तो आज आप सबको उसका पूरा रिवीजन करना है और बस ये खेल खेलना है। आज के लिए नो होमवर्क, बस ये रिवीजन जरूर करना है बच्चों, भूलना नहीं है, है ना? ठीक है, बाय बाय बच्चों।